हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपके लिए क्लास 12th एमपी बोर्ड मैथ्स 2024 में जो पेपर होने वाला है मैथ का, उसके लिए आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर यानी कि रिलेशन फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों चैप्टर्स के आईएमपी बोलो या मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बोलो, वो मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं। वो सारे क्वेश्चन करके जाओगे, आपके उन चैप्टर की तैयारी हो गई। उसी तरीके से आगे के चैप्टर्स के लिए मैंने क्वेश्चन लाने के लिए बोला था आपको, तो मैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स और चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट, इन दोनों चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके चले जाना है। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके चले जाते हो, 100% गारंटी है, 100% गारंटी इस बात की है कि क्वेश्चन जो भी आने वाला पेपर में वो यहीं से आने वाला है, या 90% तो चांस 90% चांसेस तो यहीं से ही हैं, है ना। हो सकता है कहीं पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना दिया हो तो उस केस में कहीं इधर से, लेकिन ये है कि लगभग 100% चांसेस यही हैं कि क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके बैठे हैं ऑलरेडी, जिन लोगों ने एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से कर रखा है, वो तो पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं या जिन्हें तैयारी सही नहीं करी या जिनकी तैयारी अच्छे से हो नहीं पाई, किसी भी कारण से तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, अब वो चाह रहे हैं कि कोई हमें कुछ ऐसा बता दे कि यार इस हर एक चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन कर लें। 5 दिन का समय है सॉरी 5 दिन का समय है, तो 5 दिन के समय में हम कितने क्वेश्चंस कर लें, कौन कौन से क्वेश्चन कर लें कि यार पेपर बहुत शानदार चला जाए, हमारा बढ़िया चला जाए, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आप इन क्वेश्चंस को करके चले आओ, 100% गारंटी है, इससे बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है। तो सामने आपको लिखा हुआ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स क्लास 12th एमपी बोर्ड, है ना। आईएमपी क्वेश्चंस 2024 में जो पेपर होने वाला है, तो पहला वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 2x2 की मैट्रिक्स बनाकर देनी है, ठीक है ना। उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने लिखे, यहाँ पे आपको एक्स और वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कॉन्सेप्ट, इसमें सबको पता होता है। इन दोनों को आपस से बराबर करते हैं और सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे यहाँ भी निकाल लेंगे ABCD, ठीक है ना। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद इनको घर पे बैठ के सॉल्व करना है। इन क्वेश्चनों को करके चले जाओ, बेफिक्र रहो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन और लिख रहा है कि मैंने x + y एक मैट्रिक्स है, x - y, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। इसको अपन एलिमिनेशन मेथड जैसा बोलते हैं, इस दोनों को ऐड कर दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, उससे अपन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आपने सब लोगों ने देखा होगा, करा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया तरीके से करके जाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में 1, 2, 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चौथा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करना है, कंप्यूट मतलब कि एक A मैट्रिक्स दे के रखा है, B मैट्रिक्स देगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मान के चलो ये A मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स A है, A बराबर, और ये B है, ठीक है ना। ये B मैट्रिक्स है, समझ रहे बात को ना, समझ गए होगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकाल लोगे, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है कुल मिला के, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं बताया है। सेकंड ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये होने वाला है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, इस बार इसको करके जाना है। हालांकि वो टफ थोड़ा सा है, उसको नहीं करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको करके जाना है इस बार, क्योंकि इस बार ब्लूप्रिंट नहीं है। जैसे कि आपको पता है ब्लूप्रिंट नहीं है, कहाँ से क्या आ सकता है, नहीं आ सकता है ना, इतना कोई खास कंफर्म नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को करके जाना है। दूसरा ये वाला क्वेश्चन ही करना है आपको, ये सारे क्वेश्चन, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप फटाफट से इनके स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स दी एंड हो गया है, लगभग 14 क्वेश्चंस लगभग यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं। 14 क्वेश्चंस आपको करके आने, मैट्रिक्स चैप्टर पूरा आपका कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट मैथ्स एमपी बोर्ड आईएमपी क्वेश्चन। बिना टाइम ख़राब करें, ज़्यादा समय लिए सीधा बताने वाला हूँ क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको सॉल्व करना है और ज़्यादा कोई खास बात करनी नहीं है। अगली वीडियो में मैं आपको आऊँगा, उसमें फिर मैं आपको आगे के चैप्टर्स को बताऊँगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और स्लाइड है,
यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं। इन क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख कर रखे हैं, सारे क्वेश्चन आप ईमानदारी से करके चले आइए। पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हमारी सारी स्लाइड कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद एक सलाह ये है कि बेटा पढ़ना तो पड़ता है, ऐसा है नहीं कि बिल्कुल कम से कम पढ़ने में बिल्कुल कोई पेपर का पेपर बता दे, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता ना। इतना तो पढ़ के आपको जाना पड़ेगा, इतना भी करके चले गए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको IMP क्वेश्चन पसंद आते हैं या और किसी चैप्टर के IMP क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उसके बाद हम आपको IMP क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं।